वो मेरा भाई मुझे छोड़ के गया, मैं कहाँ से लूंगी अपना बच्चा। वो माफ नो तूने क्या बाबू नो। और इधर नहीं बोला इसका। रिदम शर्मा अमर रहे, रिदम शर्मा अमर रहे, रिदम शर्मा अमर रहे, रिदम शर्मा अमर रहे। रिदम शर्मा उसके बाद जोरी में अभी उसकी थोड़ी देरी हुई, पोस्टिंग हुई। तो अब बहादुर बच्चा था मेरा, वो उसने ड्रिल में भी गोल्ड मेडल जीता था श्रीनगर में, और रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे भी उसने मेडल जीता था उधर दिल्ली में। तो अब पता नहीं, वो कहते हैं कि वो जब ड्यूटी पे जा रहा था उसका पैर स्लिप हुआ, उसको गोली लग गई। और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का इंसाफ हो, पता नहीं गोली कैसे लगी है, किस वजह से लगी है, या कोई स्नाइपर शॉट लग गया है, या कोई, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। दुखद समाचार जो पूरे रियासी जिला में आग की तरह फैला हुआ है। नहीं रहे आर्मी जवान रिधम शर्मा। कटरा ब्लॉक के शेरवाड़ के रहने वाले शहीद रिधम शर्मा अब नहीं रहे। आज उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हज़ारों की तादाद में लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन अब भी एक सवाल जो लोग और उनका परिवार पूछ रहा है कि आखिर सच क्या है रिधम शर्मा की मौत का। शहीद का दर्जा तो उनको दे दिया गया, लेकिन एक परिवार से उनका 22 साल का जवान बेटा छिन गया। 2019 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे श्रीनगर के एक कैंप में। काफ़ी अच्छे पुत्र अपने परिवार के माने जाते थे और अपनी ड्यूटी बड़ी लगन से करते थे, ऐसे उनके पिता का कहना है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको वो गोली लगी और किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि वो गोली कैसे लगी अपनी ही राइफ़ल से। माना जाए तो कहा जा रहा है कि अपनी ही राइफ़ल से उनको गोली लगी, ऐसे उनके कैंप वालों का कहना है, ऐसे ऑफिसर्स का कहना है। लेकिन परिवार का कहना है कि इसमें कुछ और बात है जो उनसे छुपाई जा रही है। तो असमंजस अब ये बना हुआ है कि आखिर कैसे मौत हुई आर्मी जवान रिधम शर्मा की। लेकिन फ़िलहाल सच यही है कि आज बड़े सम्मान के साथ, आर्मी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। आप देखिए NH1 न्यूज़ की एक ख़ास रिपोर्ट। आगे करो। शहीद को सलामी देगा। सलामत छत। पीछे 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 रहे। हाँ इसको ये थोड़ा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
भाई भी बोलता है मेरा बच्चा। वो सर 2019 में कोरोना काल से 3 महीने पहले गया था ट्रेनिंग करने। श्रीनगर में उसकी ट्रेनिंग हुई, 1 साल वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद वो सांबा में आ गया, 2.5 साल वहाँ रहा सांबा में, 2 साल। उसके बाद रजौरी में अभी उसकी थोड़ी देरी हुई, पोस्टिंग हुई। तो अब बहादुर बच्चा था मेरा, वो उसने ड्रिल में भी गोल्ड मेडल जीता था श्रीनगर में, और रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे भी उसने मेडल जीता था उधर दिल्ली में। तो अब पता नहीं, वो कहते हैं कि वो जब ड्यूटी पे जा रहा था उसका पैर स्लिप हुआ, उसको गोली लग गई। और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का इंसाफ हो, पता नहीं गोली कैसे लगी है, किस वजह से लगी है, या कोई स्नाइपर शॉट लग गया है, या कोई, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। ये तो कह रहे हैं पैर स्लिप होने से कैसे गोली लग जाती है, वो भी यहाँ से और वहाँ से, इतनी बड़ी लंबी इंसास राइफल होती है। वो कहते हैं यहाँ से गिरा और अपने राइफल से लग गई। तो हम कहते हैं इसका होना चाहिए भी किसकी कमजोरी है और किसकी ये साजिश है। जहाँ कोई खुद के आर्मी में ही है, जहाँ कोई बाहर का, क्योंकि वो बिल्कुल कहता है पापा, फोन करता था अभी 6 बजे मेरे को उसने फोन किया था, मेरे साथ बात हुई। मैं कहता मैंने पापा व्रत रखे हैं, तो दूसरा व्रत है, तो मेरे साथ 2-4 लड़के और भी उन्होंने व्रत रखे हैं। तो मैंने कहा बेटा तूने खाया? बस मेरी साथ इतनी बात करते करते उसका 6 बजे पूरा फोन कट हो गया था। 6:03 में 50 सेकंड की कॉल हुई थी मेरे साथ। उसके बाद मेरा फोन नहीं लगा। फिर मेरे को घबराहट होने लगी, मैं बेटा मेरा तो 3 4 मिनट बात करता है। तो फिर मैं वहां से आ गया घर। तो शेरबाड़ में मैं खड़ा था सब्जी वाली दुकान पे, तो मेरे को फोन आया बंदे का, कहता है आपके बेटे को ना गोली लग गई है। मैं कहा यार कैसे गोली लगी? मेरे को पहले यकीन ना, मैं कहा कौन बोल रहा है यार, ऐसे ही तू बोल रहा है फालतू की गोली लग गई। तो फिर मैं घर आ गया। मैं घर मेरे छोटे भाई को बताया, मेरे सुनील जी हैं शेरवाड़, मेरे भाई जैसे, वो आ गए इतनी देर में। मेरे को फिर पता इन्होंने ही की, फिर सारी कार्रवाई पूछा। पहले वो बताए नहीं कहाँ पे, कभी कहते हैं रजौरी में है, कभी कहते हैं पुंछ में है बॉडी, कभी कहते हैं वो 11:30 बजे उन्होंने क्लियर किया। फिर वो कहते हैं अम्बुश पे गया था, कहते वो सबसे आगे था, तो पैर उसका स्लिप हो गया पहाड़ी से, तो गन उसकी सिर पे लगी, अपने आप लगी। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का इंसाफ हो। मेरा शेर जैसा बहादुर बच्चा, वो किसी से नहीं डरता, और घर में कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी कि वो कैसे कोई वैसे ही हो गया। हम तो खुशी राजी से रहते थे। मेरा बच्चा इतना बहादुर बेटा था वो, उसकी मैं कहता हूँ उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उसका पता लगना चाहिए भाई इसको गोली कैसे लगी है। ये चाहे पाकिस्तान बैट टीम ने मारी है जहाँ के होंगे, वो कहता मेरे बिल्कुल पापा फेंसिंग पे हूँ, बिल्कुल फेंसिंग पे, मेरे पास ही ये सामने सामने हम रहते हैं जी, थोड़ी दूरी पे। तो मैं यही करता हूँ आपके माध्यम से कि ये ऑफिसर लोग देखें, जो जनरल साहब वो भी देखें, तो मनोज सिन्हा साहब उनको भी बात जानी चाहिए कि मेरे बच्चे को पता लगना चाहिए कैसे गोली लगी। ऐसे तो लगती नहीं है गोली अपने हाथ से, भाई बंदा इतने ऐसे करे और पड़ जाए गोली, अपने हाथ निकल जाए गोली। तो ये मैं कहता हूँ इसका इंसाफ होना चाहिए। मेरे को तो लड़के का फोन आया था, मेरे साथ बात की थी 6 बजे। डिपार्टमेंट का बंदा था, कोई जाकू पता नहीं क्या नाम था उसका, कहता मैं CHM बोल रहा हूँ। पहले उसने किया था कि आपके बेटे को गोली लगी। तो बाद में फिर फोन ना मैंने दूसरी बार फोन किया। मैं कही आप कौन बोल रहे? कहते मैं CHM बोल रहा हूँ उसका, अभी मैं थोड़ी दूर भी हूँ, फिर मैं बाद में बताता हूँ। फिर मैं घर चला गया। फिर मेरे को होश ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मेरे छोटे भाई बस सारे इकट्ठे हो गए, मोहल्ले वाले सारे। फिर इन्होंने किया 11:30 बजे। फिर हम रात को गए यहाँ से मैंडर में। पहले तो हमें 11 बजे तक लटकाए रखा भाई, कभी कभी कहता रास्ते में भी हमें मिस करते रहे, बॉडी पड़ी है रजौरी में, तो पुलिस वाले कहें बॉडी पड़ी है, मैं आर्मी वाले कहते हैं मैंडर में बॉडी पड़ी है, पुलिस वाले कह रहे हैं रजौरी में पड़ी है। तो पहले यही ना पता लगे। फिर हम मैंडर में गए, तो वहाँ आए थे जो मेजर साहब, तो वो उन्होंने बताया, कहते हम अम्बुश पे थे, तो पैर फिसल के गोली लगी। मेरे को तो बस इतना ही उन्होंने बताया। तो फिर वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, तो SHO साहब और DSP साहब भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरा, SHO साहब उसी वक्त चले गए थे वहाँ पे लोकेशन पे जहाँ पे फायरिंग हुई थी मौके वारदात पे। और फिर हम लेके आ गए अपने बच्चे को। बस जानकारी तो इन्होंने पहले यही बोला कि गोली लगी है, बस बाद में कहते हैं वो अम्बुश पे था, उसकी अपने हाथ से ही गोली हाँ। और ये मैं तो कहता हूँ मेरे घर में मेरे दादा, मेरे पापा हैं जो, वो भी आर्मी रिटायर हैं। मेरा छोटा ब्रदर है, मेरा कजन चाचे का लड़का, वो पुलिस में है। वो तो कहते हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता, अपनी वेपन से बंदा गिरे और ऐसे गिरे हो तो नीचे बंदे की हाथ लग जाए, काक गन हो, तो फिर भी नहीं ऐसे इधर से लगती जहाँ इधर से लगती, वो गन इधर से लगी और इधर निकली है, फिर कैप डाली होती है। मैं कहता हूँ इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि मेरा बच्चा शहीद हो गया, पर ये तो बातें कुछ छुपा रहे हैं हमसे, ये अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। क्या पता कोई पाकिस्तान से स्नाइपर शॉट लगाओ जो पास आके मार गया हो, क्योंकि इनकी कमजोरी है, इन्होंने क्या बचाओगे, क्या उधर छोड़ा और क्या किया उन्होंने।
मेरा बेटा तो शहीद ही हुआ है जी, मेरा बेटा तो शहीद, हाँ वो तो है ही, बहादुर बेटा था मेरा, वो देश के लिए जान दिए। मैंने तो दोनों बेटों को भेजना था आर्मी में, बड़ा उसको सिलेक्ट नहीं हो पाया, नहीं तो मैं कहता हूँ मेरे दोनों बच्चे कुर्बान हो जाएं तो मैं वो भी देने के भारत माता के लिए तैयार हूँ। पर सच सामने आना चाहिए, सबका सच का पता लगना चाहिए कि सच है क्या। आज ऐसे बता रहे हैं जहाँ से गोली लगी, ऐसे का गन और गिरने से बंदा गर्दन टेढ़ी होने से गन इधर जहाँ से जहाँ नहीं निकल सकती बंदूक की गोली, वो मैं कहता हूँ सच सामने आना चाहिए। सर बात मैं आपके माध्यम से हम यही करते हैं। मेरी मेहनत में बहुत धक्का लगा है। ये बच्चा अभी 21 साल का था, मेरा मित्र ही है पवन जी, मेरा बेटा ही लगता था, मेरे उस बेटे के साथ मित्री भी थी। अभी 21 साल का था मेरे साथ। मेरे टेनवर में ही मैं सरपंच बना था, तो ये इसकी ज्वाइनिंग पड़ी थी 2019 में, और ये रियोरी में सर्विस करता था, उधर इसकी शहीद हो गया। उधर आर्मी वालों ने बहुत कोऑपरेट किया। हम जहाँ से हमारे लोग सारे गए थे, पापा सब गए थे अस्तर वगैरह, उन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह गाड़ी उन्होंने भेजी। 6 लोग उनके घर भी रहे आर्मी के, उसकी बॉडी की स्टडी रखने के लिए। आज भी उन्होंने अपने मान सम्मान के साथ आर्मी वाले आए थे, उन्होंने पूरा जहाँ तक शमशान घाट तक आकर उनको सलामी दी और सब कुछ उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हम यही चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट से भी यही चाहते हैं कि इस चीज़ की थोड़ा ये देखना चाहिए कि ये हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार क्यों हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं आर्मी से, गवर्नमेंट से, कि इस पर कोई कड़ी नज़र रखी जाए, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कोई तो कोई शहीद हो जाता है। ये हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि कोई कड़ी कार्रवाई की जाए इस पर। और आर्मी तो पूरा अपना सहयोग दे रही है, जैसे भी देती है। उन्होंने आर्मी शहीद हो गया तो उन्होंने बोला भाई आपका बेटा शहीद हो गया। हम रात को ही निकल गए थे, दूसरे दिन उधर से उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। आज इधर भी आए थे, शमशान घाट में भी आए, उन्होंने संदराली वगैरह सब कुछ दी। वो भी जो करना होता है वो सब। छत